बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू डावा सेंट्रिक चैनल। तो आज हम बच्चों के साथ सेशन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है दज्जाल। दज्जाल एक अनोखी तर्ज का आदमी होगा। ये एक क्या होगा? अनोखा आदमी होगा जो अल्लाह की मखलूक के लिए बहुत बड़ा फितना बनकर आएगा। अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा फितना है जिससे हमें पनाह मांगनी चाहिए। ये इसके अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जो आदत और फितरत के ख़िलाफ़ अनोखे काम करेगा। ये जिस चीज़ की समझना है उसे पूछ लीजिएगा, ठीक है रोहान? इसमें अजीब काम करने की बेपनाह ताकत होगी। वो ताकत किसने दी होगी इसे? अल्लाह ताला ने। इसके बलबूते पर वो लोगों को आसानी के साथ धोखा दे सकेगा और ये दावा करेगा कि इसके पास जो हैं ऐसी सिफ़ात हैं जो अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं। ठीक है। इसकी निशानी हमें बताई गई है कि इसकी दाईं आँख नकारा होगी, दाईं आँख इसकी काम नहीं करती होगी, जिससे देखा ना जा सके। ऐसी जो ना उभरी होगी ना गहरी होगी, बल्कि अंगूर के दाने की तरह बेनूर होगी। ठीक। बाईं आँख पर गोश्त पर्दे की तरह लटक रहा होगा और दोनों आँखों के दरमियान 3 हरफ काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा। दोनों आँखों के दरमियान क्या लिखा होगा? काफिर लिखा होगा, जिसे हर सच्चा मुसलमान पढ़ सकेगा, वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। जो सच्चा मुसलमान होगा वो जो आँखों के दरमियान उसका लिखा होगा उसको पढ़ सकेगा। आप इस तरफ हो जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ ख्वाब में काबा का तवाफ़ कर रहा था कि एक साहिब को देखा जो गंदम गू थे, यानी गंदमी रंग के थे, और इनके सर के बाल सीधे थे और सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा ये कौन है? तो मुझे बताया गया कि ये हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। फिर मैंने मुड़कर देखा तो एक मोटे शख्स पर मेरी नज़र पड़ी जो सुर्ख रंग का था। इसके बाल घुंघराले थे, एक आँख से काना था, यानी कि उसकी एक आँख नकारा थी, इसकी एक आँख अंगूर की तरह थी। लोगों ने बताया कि ये दज्जाल है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को ख्वाब के अंदर 2 शख्सियात का बताया। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाया और दूसरा दज्जाल को भी दिखाया और उसकी अलामात भी दिखाई। इसकी शक्ल सूरत अब्दुल उज़ा बिन कतन से बहुत मिलती थी। दज्जाल इस्बहान के मोहल्ला यहूदिया से निकलेगा। एक जगह है जहाँ से वो उसका ज़हूर होगा, वो निकलेगा। ये जो अभी हमने पिछली हदीस पढ़ी है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 7128 है। 7128 7128 हदीस की तफसील इस हदीस से देखी जा सकती है। दज्जाल जब निकलेगा इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। जो दज्जाल है वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ क्या होंगे? 70,000 यहूदी होंगे और 40 दिन ज़मीन पर गुजारेगा। टोटल ड्यूरेशन उसकी कितनी है? 1 मंथ एंड। लेकिन वो जो 40 दिन हैं उसका एक दिन साल के बराबर होगा। 40 डेज जो है उसका एक दिन किसके बराबर होगा? दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन जो हैं वो आम दिनों के बराबर होंगे। ठीक है। तो इससे आप उसकी ड्यूरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा देर ज़मीन पर रहेगा और मुसलमानों के लिए वो कितना बड़ा फितना बनेगा। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। अल्लाह के नबी ने हमें दुआ बताई है जो नमाज में सलाम फेरने से पहले पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाब जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्का और मदीना में दज्जाल एंटर नहीं हो सकेगा। उसकी क्या वजह है कि वहाँ फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। अल्लाह ताला ने 2 शहरों को
महफूज रखा है दज्जाल के फितने से। इसके अलावा वो मस्जिद तूर और मस्जिद अक्सा में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल के अक्सर जो फॉलोअर्स होंगे वो यहूदी होंगे और घटिया किस्म के लोग होंगे जिनकी गालिब अक्सरियत औरतों और देहातियों पर मुश्तमिल होगी। ज़्यादा उसके फॉलोअर्स कौन होंगे? यहूदी होंगे। दज्जाल इस कदर तेज़ रफ्तारी से हरकत करेगा जैसे ऐसी बारिश जिसे हवा उड़ा लिए जा रही हो। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होगी जैसे तेज़ बारिश के अंदर हवा चलती है और उसके बारिश के कतरे दूर दूर तक जाते हैं, इस तरह वो भी इतनी तेज़ी से दूर जा सकेगा। अब वो एक कौम के पास से गुजरेगा तो उन्हें कहेगा कि मुझ पर ईमान ले आओ, कि मुझे मान लो कि मैं ही अल्लाह हूँ। वो ईमान ले आएंगे। वो उसकी जो वो डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की जो अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी होगी वो उसका मुजाहरा करेगा तो लोग उसको मान लेंगे। चनाचे वो बादल को हुक्म देगा तो वो लोगों पर मींह बरसाएगा, बारिश बरसाएगा। वो हुक्म देगा, बादल होगा, दज्जाल बादल को कहेगा कि बारिश बरसाओ, तो बादल क्या करेगा? किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से बादल बरसाएगा। लेकिन लोग समझेंगे कि ये दज्जाल कर रहा है, इसलिए तो वो हमारे लिए क्या है? एक फितना है। और ज़मीन खूब अपने फल फूल देगी, यानी कि बहुत ज़्यादा अनाज होगा। वो जो कौम जो उस पर ईमान लाई थी उसके जो मवेशी होंगे, जो भैंसें होंगी, वो बहुत मोटी हो जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा दूध देना शुरू कर देंगी, उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। फिर दज्जाल एक दूसरी कौम के पास जाएगा और उनको भी कहेगा कि मेरे ऊपर ईमान लाओ, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानेंगी। दज्जाल के वहाँ से जाते ही जब वो वहाँ से गुजर जाएगा और वो कौम उस पर ईमान नहीं लाएगी तो उस कौम पर कहत साली और खुश्की मुसल्लत हो जाएगी, उनका अनाज कम हो जाएगा। ठीक है। वहाँ बारिश नहीं बरसेगी, खुश्की हो जाएगी, उनके जो मवेशी हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और मर जाएंगे। दज्जाल एक वीरानी जगह से गुजरेगा जहाँ पर कोई फसल नहीं होगी, तो उस ज़मीन को हुक्म देगा कि अपना ख़जाना निकाल। चनाचे इसका ख़जाना शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे पीछे होगा, यानी कि वो ज़मीन को कहेगा कि ख़जाना निकाल, तो वो ज़मीन के अंदर से शहद की मक्खियों की तरह ख़जाना निकलता निकलता उसके पीछे चलना शुरू कर देगा। फिर दज्जाल एक नौजवान को बुलाकर इसे तलवार से आरे की तरह चीर देगा। एक नौजवान को बुलाएगा, उसको दरमियान से क्या करेगा? तलवार से दो हिस्से कर देगा, और फिर दोबारा इसे बुलाएगा तो वो इसके सामने ज़िंदा सलामत आ जाएगा। ठीक है। ये भी एक उसका क्या है? फितना है। ये जो भी हमने ये वाक़यात पढ़े हैं ये सही मुस्लिम हदीस नंबर 2937 के अंदर ये इसका रेफरेंस है, 2937 सही मुस्लिम। ये सारे वाक़यात सही हदीस से लिए गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नबी भी दुनिया में मबूस किया गया, अल्लाह ताला ने जो भी नबी भेजा दुनिया में, इसने अपनी कौम को झूठे काने शख्स से डराया है। हर नबी ने इस शख्स से अपनी उम्मत को डराया है। आगाह रहो कि वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। दज्जाल जो है वो काना है, लेकिन अल्लाह ताला में ऐसी कोई कमी नहीं है। इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है। क्लियर। ये भी सही बुखारी हदीस नंबर 7131 इसका रेफरेंस है। दज्जाल के साथ इसकी तरह की जाली जन्नत भी होगी। वो अपने साथ एक जन्नत भी लोगों को दिखाएगा और जहन्नम भी दिखाएगा, लेकिन वो क्या होंगी? बना जाली होंगी। हकीकत में इसकी जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत होगी। वो जो लोगों को कहेगा कि ये जन्नत है, लेकिन असल में वो क्या होगी? और जो कहेगा कि ये जहन्नम है, लोगों को वो जहन्नम नज़र आ रही होगी, लेकिन वो एक्चुअली क्या होगी? जन्नत होगी। इसी तरह दज्जाल के पास बहती हुई दो नहरें होंगी। एक तो महज देखने की हद तक सफ़ेद पानी वाली होगी, जबकि दूसरी देखने में भड़कती हुई आग दिखाई देगी। दो नहरें भी होंगी, एक सफ़ेद पानी जिसमें होगा और दूसरी के अंदर आग होगी। ये भी क्या होगी? फितना होगा, और ये भी जाली होगी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी को पाला पड़े, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अगर किसी कोई दज्जाल का सामना करे और उसके वो नहरें दिखाए, तो आपने फरमाया है कि इसकी नहर में जो आग वाली है उसमें चला जाए, जो नहर आग वाली है उसमें चला जाए, आंखें बंद करे, सर झुकाए और आग वाली नहर में से पी ले, वही ठंडा पानी होगा। जैसे जन्नत और जहन्नम भी जाली होगी, जो जन्नत होगी वो असल में जहन्नम होगी, और जो जहन्नम होगी वो असल में जन्नत। इसी तरह जो दज्जाल के पास दो नहरें हैं, वो भी जो आग वाली नहर है वो जो है वो ठंडा पानी है। ये हदीस जो है ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2934 है, 2934 हदीस। यानी दज्जाल कुछ नहीं होगा, दज्जाल चीज़ों को इनकी हकीकत से उल्ट दिखाने का माहिर होगा। जो असल हकीकत है उससे क्या करेगा, वो उल्ट दिखाएगा। अब दज्जाल कैसे हलाक होगा? हाँ जी, दज्जाल की हलाकत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से होगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की मस्जिद से मशरकी मीनार से नज़ूल फरमाएंगे। मोमन आपके इर्द गिर्द जमा होंगे, जिन्हें साथ लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे निकलेंगे। दज्जाल इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। हमने पढ़ा था कि बैतुल मुक़द्दस कहाँ पर है? यरूशलेम। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुद पर इसे पकड़ लेंगे और अपने छोटे नेज़े से इसे कत्ल कर डालेंगे। ठीक है, नेज़े से कत्ल कर देंगे। दज्जाल का लश्कर तितर बितर हो जाएगा, जो उसके साथी होंगे वो इधर उधर भाग जाएंगे, मगर मोमन इनका पीछा करके इन्हें ख़त्म कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत कहफ की पहली 10 आयात को महफूज कर लिया, यानी याद कर लिया और इस पर अमल किया, इसे दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 809। तो ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है दज्जाल। कोई क्वेश्चन? तो आज का टॉपिक दज्जाल यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर डिस्कशन हो जो बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद है, तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।